और कोविड से 10 गुने बड़ा खतरा है ये हमारे मानवता के लिए, भारतीयों के लिए, भारतवर्ष के ऊपर। जी एक साल में जी इस देश में मात्र, यानी कि भारतवर्ष में जी। मात्र कोविड के कुल भारत में हुए मौत से 10 गुने ज्यादा मौतें होती है, ओ बाप रे, होती हैं, होते आई है। और अगर आप ये देख ले कि पूरी दुनिया में कोविड से जितनी भी मौतें हुई, यानी लगभग आप 65 से 70 लाख मानकर चलिए, जी जी, उतनी मौतें हर वर्ष भारतवर्ष में पहले से ही, जबकि ये अंबार एक साल की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे 10 गुने ज्यादा है। और ये चूंकि साइलेंट किलर इसलिए हम इसको मानते हैं कि हम इसको नोटिस नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन वास्तविक में ये इतना भयावह है। और इंडिया और विदेशों की तुलना में अगर आप हृदय रोग के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करें तो सारे रिसर्च में ये देखने को मिला है, यानी कि आधी जो मौतें हैं मरीजों की हो रही है उसमें आधे मरने वाले लोगों की आयु 50 वर्ष से कम है। अगर आप एक साल में पहले से ही, ये कोविड से पहले के डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर उनके देखें कि मरने की संभावना, तो 50% लोग जो मरते हैं कि 90 के दशक में तक हम लोग प्योरली ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। और वो ऑर्गेनिक फूड जिसमें ज्यादातर गोबर या ये सब चीजों का उपयोग होता था, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था, वो जो खाना था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो खाने के जो सामग्रियां हैं वो बदली, और फिर जिन लोगों ने आपके ऊपर पहले ये कह के जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक बार फिर से उस विषय को लेके उपस्थित हुए हैं जो विषय हमारे लिए गंभीर बना हुआ है। समस्या ये है कि लगातार कोविड के बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि यंग लोगों की अचानक से मौत हो रही है। पिछले दिनों कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी अचानक से मौत हुई, कुछ लोग कोमा में भी चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है और ये पोस्ट कोविड ही क्यों हो रहा है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हमने इसके लिए आमंत्रित किया है बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओम शंकर जी को। तो हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं और इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कोविड के बाद से कई ऐसे समाचार आ रहे हैं जो लगातार यंग एज के लोगों की सडन डेथ हो रही है, और कुछ लोग जो 50 या 60 के बीच में हैं वो भी कार्डियक अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या ये पोस्ट कोविड का जो असर है उसकी वजह से है या कुछ और भी कारण है? नहीं, ये सवाल आपने बहुत वाजिब सी उठाई है, और इसमें बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि हृदय रोग अचानक से शुरू हो गया है, और मसला ये है कि हम हृदय रोग को पहले इससे इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, और इसमें पहले से पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ये जो महामारी है कोविड, अगर भारत सरकार के आप वास्तविक जो सरकारी आंकड़े हैं उसको देखें तो यहाँ मौतों की संख्या टोटल कोविड में 7 लाख से कम है जी। और अगर पूरी दुनिया के मौतों को देखें तो वो 70 लाख से कम है। अगर आप इस साल को छोड़ दें, 2-3 साल जो कोविड एरा का, अगर उसको डिलीट भी करते हैं और उससे पहले के बनाम अब के अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हृदय रोग से एक साल में इस देश में मात्र, यानी कि भारतवर्ष में मात्र कोविड के कुल भारत में हुए मौत से 10 गुने ज्यादा मौतें होती है, होती हैं, होते आई है। और अगर आप ये देख ले कि पूरी दुनिया में कोविड से जितनी भी मौतें हुई, यानी लगभग आप 65 से 70 लाख मानकर चलिए, उतनी मौतें हर वर्ष भारतवर्ष में पहले से ही हृदय की बीमारियों से हो रही है। सर, ये पर ईयर है? ये पर ईयर की बात कर रहा हूँ। हृदय की बीमारी पर ईयर है कि लगभग
60 से 70 लाख लोग हर साल इस देश में, सिर्फ भारत में हृदय रोग से मर रहे हैं। और कोविड से पूरी दुनिया में इतनी भयंकर महामारी के बारे में हमने अफरा तफरी देखी, और उसमें कुल मौत की संख्या पूरी दुनिया में जितने भी मौतें हुए वो 70 लाख से कम है। यानी कि इसकी भयावहता को आप समझिए कि हृदय रोग के जो मरीज हैं भारतवर्ष में वो 10 गुने कोविड से ही भी ज्यादा हाहाकार मचाने वाले हैं। लेकिन ये हमें दिखता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि कोविड कुछ समय के अंदर हो गया, कुछ स्पॉट झटके में आया और मौतें अचानक से बहुत सारी दिखी आपको। तो लाइन जो है लगती हुई दिखी, लाशों के अंबार दिखे, तो हम लोगों को लगा कि ये मौतें जो है अचानक से हो रही। लेकिन हृदय रोग से रोज मौतें हो रही है, और कुछ कुछ मौतें होने से ये जो अंबार है वो वहां नहीं दिखता। जबकि ये अंबार एक साल की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे 10 गुने ज्यादा है। और ये चूंकि साइलेंट किलर, इसलिए हम इसको मानते हैं कि हम इसको नोटिस नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन वास्तविक में ये इतना भयावह है। और इंडिया और विदेशों की तुलना में अगर आप हृदय रोग के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करें तो सारे रिसर्च में ये देखने को मिला है कि विदेशों में जहां अमूमन जो औसत आयु होती है हृदय रोग से ग्रसित होने वाले व्यक्ति की वो 65 वर्ष के आसपास होती है, जबकि भारतवर्ष में अगर आप ये औसत आयु देखी जाए तो ये 50-55 के आसपास होती है। अगर आप मौत के आंकड़ों का एनालिसिस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि हर दूसरा व्यक्ति जो हृदय रोग से जिनकी मृत्यु हो रही है उसकी आयु 50 साल से कम है। यानी कि आधी जो मौतें हैं पूरे साल में जो हृदय रोग के मरीजों की हो रही है उसमें आधे मरने वाले लोगों की आयु 50 वर्ष से कम है। अगर आप एक साल में हृदय रोग यानी हार्ट अटैक से खास करके अगर आप देखेंगे, जिस हृदय हार्ट अटैक से जो होने की बाद जो अस्पताल में या विभिन्न संस्थानों में वो अपने आप को कांटेक्ट करते हैं, उस आंकड़े में देखेंगे तो हर तीसरा व्यक्ति जो हृदय हार्ट अटैक से हृदयाघात हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है उसकी आयु 40 साल से भी कम है। यानी कि 1/3 व्यक्ति जिनको हृदय आघात हो रहा है उसकी आयु 40 साल से कम है पहले से ही। ये कोविड से पहले के डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर उनके देखें कि मरने की संभावना तो 50% लोग जो मरते हैं हृदय की रोगी उनकी आयु 50 साल से कम होती है। यानी कि हमारे उस समय उस आयु वर्ग में आकर हृदय की जो ये बीमारियां हैं आज गंभीर खतरा खड़ा कर चुका है, और कोविड से 10 गुने बड़ा खतरा है ये हमारे मानवता के लिए, भारतीयों के लिए, भारतवर्ष के ऊपर। अगर इसकी आपने पूछी कि वजहें क्या है, अगर आप पूछेंगे कि इनकी वजह क्या है तो कई सारे वजहों को आपको समझना होगा और इसमें बदलते भारत के परिदृश्य को समझना होगा। अब भारत में बदलाव जो है, अगर एक रेखा खींचें आप तो भारत को हम आजाद भारत को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है आजादी से 90 के दशक तक का भारत, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन और जिसको निजीकरण या उसको उदारीकरण या जो भी आप कह लें, 90 के दशक के बाद का भारत। 90 के दशक के पहले के जो भारत थे उसमें अगर आप सालाना मौत के आंकड़े को देखें जो भारत में होने वाली मौतों के बीमारियों से अन्य से, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पहले के समय में यानी कि 90 से पहले वाले दशक में या उनसे और के दशकों में तो इन्फेक्शियस डिजीज जो इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां होती है वो मौत की सबसे प्रमुख कारण हुआ करती थी। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, और आप देखेंगे कि उसके बाद आप कंट्रास्ट आपको दिखेगा कि जो इन्फेक्शियस बीमारियां थी वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजों ने उनके बदले अपना जगह बना दी और उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं।
जैसे उसमें सबसे जो प्रमुख वजह आज उभर के सामने आई है वो है हृदय की बीमारियां और ब्रेन स्ट्रोक, जो दिमाग की बीमारियां और हृदय की बीमारियां, ये बहुत बड़ा कारक बन के उभरा है जो टोटल मौत के आंकड़े हैं उसके अंदर। और इसकी वजह क्या है कि देखिए, जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ भारतवर्ष के अंदर, इस पे इतना फर्क क्यों दिख रहा है? उसकी वजह अगर आप सूक्ष्म उसकी विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो काल है वो दो तरह की चीजें हमारे देश में लेकर आई, खास करके एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है उस टेक्नोलॉजी पे आश्रित मशीन। ठीक है, तो यानी पहले के जो हमारे भारतवर्ष थे वो शारीरिक श्रम पर आधारित भारत था, और 90 के दशक के बाद का जो भारत है वो मशीनीकरण वाला, औद्योगिकरण वाला ये भारत है। इसका दूसरा असर क्या हुआ कि हम जो पहले अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर जाना हो, कोई काम करना हो, तो हम पैदल जाते थे, या ज्यादा से ज्यादा हमारे पास उस समय साइकिल उपलब्ध था लोगों के पास, आम जनता के, या बैलगाड़ी थी। और उसके बाद के दशक में हमारे पास मोटराइज्ड व्हीकल या मोटरसाइकिल या कार, ये इस तरह की चीजें जो, अगर आप किसानों को देखेंगे तो वो पहले हल का इस्तेमाल करते थे और वो बाद में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद एक और चीज जो इसके बाद आई कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद जब किसी समाज के अंदर आता है तो हमें याद है अच्छी तरह से, आपको याद होगा और जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं उनको भी याद होगा कि 90 के दशक में तक हम लोग प्योरली ऑर्गेनिक फूड खाते थे, और वो ऑर्गेनिक फूड जिसमें ज्यादातर गोबर या ये सब चीजों का उपयोग होता था, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था, वो जो खाना था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो खाने के जो सामग्रियां हैं वो बदली, और उसमें क्या है, मिलावटी खाने का दौर आया। और जैसे ही आपके पास मोटर व्हीकल बढ़े तो साथ साथ मोटर जब चलेगी तो वो धुआं निकलेगा, और औद्योगिकरण होगा तो उसका धुआं निकलेगा। धुआं की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में बढ़ती गई और प्रदूषण साथ में लेकर आया। तो धुआं और प्रदूषण, ये अभी के रिसेंट शोध में पाया गया है कि हर चौथा व्यक्ति जिसको हृदय की बीमारी है वो धुएं की वजह से, यानी फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, मोटर बाइक से निकला हुआ धुआं और जो पॉल्यूशन है, ये हर चौथे व्यक्ति को हृदय का बीमार बना रहा है। एक और एस्पेक्ट जो मैंने कहा कि अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो हम खा रहे हैं उसका क्या असर है, ये बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे कि जो पाश्चात्य देश जिन्होंने हमारे ऊपर जबरन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और हम भी लोभ में कि इससे उपज ज्यादा होगी, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उपज तो आई, लेकिन इसका दो दुष्प्रभाव हुआ। एक दुष्प्रभाव आपकी स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है कि जैसे कैंसर और इस तरह की बीमारियां बढ़ने लगी, हृदय की बीमारियां बढ़ने लगी। दूसरा क्या है कि उसके साथ ही हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा केमिकल खादों का उपयोग शुरू कर दिया, तो हमारे आप देखेंगे कि जो गुणवत्ता है हमारे धरती की वो कम होती जा रही है, मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है, और उपज अब धीरे धीरे कम होने लगा है। और फिर जिन लोगों ने आपके ऊपर पहले ये कह के आपको ज्यादा महंगे बीज दिए कि ये उससे बेहतर है, अब आप उसको लीजिए, अब आपके ही बीज को फिर वो आपको दे रहे हैं उससे और महंगे दाम पे, कहता है कि फिर से आप ऑर्गेनिक हो जाइए। तो हमें लगता है कि ये सब चीजों को अगर कंबाइंड देखें, और उसके साथ जो रहन सहन, जैसे क्या हुआ कि इसके दौर में और भी बदलाव आए। एक बदलाव शहर में आए, दूसरे बदलाव गांव के अंदर आए। तो गांव के अंदर भी जब मशीन उपयोग होने लगे तो जो स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण हुआ करता था वो दूषित हो गया। वहाँ भी शहरों और इन फैक्ट्रियों से दूषित खाने पहुंचने लगे वहाँ पर, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना आपको मिलने लगा, और वहाँ के भी वातावरण को अगर आप देखें तो वो भी पॉल्यूटेड हो गया। और शहर के अंदर क्या हुआ कि पहले जो ये औद्योगिकरण जब शुरू हुआ तो इसका जो असर है, पहले
शहरों के विकास होने लगे, तो गांव से लोगों का माइग्रेशन शहर की तरफ हुआ। और जो व्यक्ति शहर में जा रहा है उनको खाने के लिए क्या मिलेगा? वहां तो उनका घर नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, खाना बदोश की तरह आप जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर रहने, खाने और लाइवलीहुड वहां पर अर्जित करने के लिए स्ट्रेस बढ़े आपके ऊपर कि रोज खाना क्या खाएंगे। और उन्होंने खाने के लिए क्या चूज किया? जो शहरों के अंदर सस्ती जो चीजें मिलती थी, और सबसे सस्ती शहरों में क्या मिलती है? पूरी, कचौरी और जलेबी, यही सब मिठाइयाँ। यानी कि मिठाइयाँ और पूरी सब्जी, यानी कि ऐसे ऐसे खाने को उन्होंने अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाया जो कि अस्वस्थ है मेडिकल भाषा में, स्वास्थ्य के हिसाब से अस्वस्थ है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो सब मिल मिलाकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। उसके साथ पहले से ही भारतीयों का जीन जो कि हम लोगों के खून के अंदर है, वो हृदय विभाग के लिए, मतलब हृदय की बीमारियों के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब हमारे भारतीयों में हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है। मैंने बताया कि 15 से 20 साल तक पहले हो रही है वो, तो उसमें एक ये भी है। और युवाओं में जो बदलाव आया और बच्चों में जो बदलाव आया, इसका क्या फर्क पड़ा? आप देखिए, पहले आउटडोर स्पोर्ट्स खेले जाते थे, बच्चा बाहर में दौड़ता था, गुल्ली डंडे खेलते थे। अब उसके बदले में क्या होगा? कंप्यूटर गेम्स ले लिया। और स्कूल्स आवर्स में हम लोग कबड्डी या इस तरह के तो फुटबॉल खेलते थे, अब वो खत्म हो गए। उसके बाद जो है गेमिंग चेंज हो गया, और जो दौड़ने कूदने वाला जो वातावरण था वो खत्म हो गया। सोशलाइजेशन जो बच्चों का था वो खत्म हो गया। हम लोग ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ होने लगे। और ये जो खाना जो ज्यादा फैटी फूड्स जो हम लोग के, और थोड़ा कुछ आमदनी उसमें बढ़ी तो लोगों के खाने का तरीका भी बदला। तो लोगों को कुछ खाना भी ज्यादा खाने लगे। जो एफ्लुएंट सोसाइटी या मिडिल क्लास जो है, उन्होंने अपने खाने के हरी फल सब्जियों को बदल के, वो जो ऑर्गेनिक फूड था सब बदल के आपने पाश्चात्य फूड और या मॉडिफाइड फूड या फिर पॉल्यूटेड फूड को आपने खाना शुरू कर दिया, और एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं। तो इन्होंने ये पूरा कंबाइन ने बचपन से ही आपने मोटापा की जो ओबेसिटी की समस्या पैदा कर दी। ओबेसिटी की समस्या के साथ ही आपके साथ एक बीमारी पैदा होती है जिसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलकर डायबिटीज पैदा करती है, और ओबेसिटी खुद एक ब्लड प्रेशर की बीमारी की महामारी पैदा करती है। तो कहने का मतलब ये युवा और बचपन से ही ये बीमारी शुरू हो गई। और हेल्थ एजुकेशन हमने पाश्चात्य शैली से, ये तो वो खाते पीते क्या है, पिज्जा बर्गर, वो तो हमने दिया ही, लेकिन हमने वो शैली नहीं अपनाई कि वो दोपहर को भी दौड़ते हैं 2 घंटे, वो हम नहीं कर रहे हैं। हमने अपने मतलब एक हमारे यहाँ कहावत है कि चौबे चले छब्बे बुने और दुबे बन के आए। तो ये वैसे तो मतलब ये जो अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे लिए क्या हो रहा है कि हम लोग अपने आप को एडवांस और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका अच्छाई तो हमने उसकी नहीं ली, हमने उसकी बुराई ले ली। तो हम आगे जाने को सोच रहे थे, लेकिन असल में हम पीछे चले गए। और ये जो दुष्प्रभाव है, इस सब दुष्प्रभावों को अगर मिलाकर देखें, और उसमें जो बचा कुचा असर था वो इस कोविड ने नमक मिर्च के साथ मिलाकर आपके सामने परोस दिया। तो पहले से ही हम एक्सपोज थे। औद्योगिकरण के साथ हमारे ऊपर एक बीमारियों का ऐसा बोझ और दबाव, और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सोने के आवर्स कम हो गए। हमारे युवाओं में शराब, सिगरेट, नशा, तंबाकू, इसकी वो पाश्चात्य वाली शैली वो भी उन्होंने अप्लाई कर लिया, और एक्सरसाइज करने रहे। तो सब मिला के अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया जो हमको मतलब हृदय की बीमारियों को इतनी तेजी से इस देश में महामारी की तरफ फैला रहा है। और ये महामारी कोविड से भी 10 गुना ज़्यादा घातक है। सर, एक चीज़ आपने अंडरलाइन की है कि जो एज है हार्ट अटैक्स की या हार्ट पेशेंट्स की, वो जो डाउन हुई है, तो जो कम एज के लोग हैं उनमें मौत का खतरा कितना ज़्यादा है? मतलब जो या तो ज़्यादा एज वाले हैं उनमें मौत का खतरा कम है, या कम एज वाले हैं? अगर आंकड़े को देखा जाए तो हमने 2 आंकड़े पेश किए, आप ध्यान से उसका एनालिसिस करिए। हमने कहा कि हर तीसरा व्यक्ति जिनको हृदय आघात हो रहा है, उसकी आयु जो है
वो 40 साल से कम है जी। और दूसरा आंकड़ा बताया कि जितनी भी मौतें हो रही है उसकी आधी संख्या जो है 50 साल से आयु की कम है। चूंकि ये 10 साल का इसमें भी गैप है तो एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि युवाओं में कम मौतें नहीं हो रही। इतना पक्का है कि युवा में भी उतनी मौतें हो रही है जितना कि एल्डरली में हो रही है मौतें। और इसकी वजह जो है या थोड़ा ज़्यादा ही के है, इसके दो वजह होते हैं कि हृदय आघात के बाद आपके युवाओं में क्यों ज़्यादा मौतें होती हैं और उसके प्रोबेबल कारण जो है वृद्धावस्था में क्यों थोड़ी उससे रिलेटिवली हार्ट अटैक से कम मृत्यु के चांसेस होते हैं। उसमें होता है कि जैसे जब आपकी आयु बढ़ती है तो आपकी धमनियां जो है धीरे धीरे सिकुड़ती है और उसके ऊपर जब हृदय का आघात होता है तो आपका जो हार्ट है पहले से इस तरह के खतरे के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। लेकिन जब ये नौजवानों में होता है तो आपका हृदय उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं, ना ही मरीज खुद भी प्रिपेयर्ड है, यानी कि डिलेड सीकिंग ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे वृद्ध में तो अगर दर्द हुआ तो हमें लगता है कि हार्ट अटैक हो गया, हम फटाक से लेके चले जाते हैं, उसकी केयर कर लेते हैं। लेकिन युवाओं में क्या है, वो हम कहते हैं हम युवा हैं, हमको कैसे बीमारी हो सकती है। ये जो है ना डिनायल ऑफ डिजीज, ये जो एक मतलब एक हमारी मानसिकता है या सोच है और ये सोच जो अवॉइडेंस है ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल के कि आपको फॉलो करना चाहिए, ये हमको कैसे हो सकता है, ये अब आम युवाओं को भी समझाने की जरूरत है कि इस खास हमारे माध्यम से आप जागें। आपको अगर सीने में दर्द हो रहा हो, असह्य हो रहा हो और 5-10 मिनट के बाद भी बना हुआ हो, वो आपके हाथ में जा रहा हो या आपको अचानक से आपकी बैठे बैठे सांस फूलने लगी और लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, मतलब इम्पेंडिंग डूम कहते हैं कि मौत लगे कि हमारे सामने खड़ा है, या गर्दन में दर्द हो रही, जाव में दर्द होने लगा है, आप बेहोश होने लगे हैं, पसीने आने लगे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप समझिए कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। कम से कम उसको जाकर पहले एक ईसीजी करिए और विशेषज्ञ से सलाह लीजिए और फिर देखिए वो आपका प्रॉपरली इवेल्युएट कराइए कि वो हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अगर है तो सही सेंटर में जाने से, सही समय पर जाने से आपकी जो जान बच सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइए और आपके क्या सवाल हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।